यही है, इसलिए कि लड़का दूल्हा बनने वाला है और उसने मुझको इस जलसे में बुला लिया है, तो उसके तो काम की कुछ बातें होनी ही चाहिए। इसलिए याद रखिए, अगर आपकी बीवी आपकी अम्मा की शिकायत भी कर दे तो मारा पीटी मत कीजिए, बल्कि आप उससे प्यार से कहिए, सुनो हम तुम्हारी अम्मा को अम्मा कहते हैं, हाँ कहते हैं, उनकी कभी शिकायत करते का नहीं करते, तो तुम भी मेरी अम्मा को अम्मा समझो। और बीवी बोली है तो अम्मा से जाकर कहने की जरूरत नहीं है, पगला अम्मा से कह देगा तो आग लग जाएगी, न तू घर में रहेगा ना वो घर में रहेगी। बस इसको कहो, अरे पगली तू अम्मा की शिकायत करी, अम्मा तो दिन भर तेरी तारीफें कर रही थी, है ना, ताकि उसके दिल में नफरत खत्म हो। याद को वक्त रहते दीन सिखलाइए, अगर आपने दीन नहीं सिखलाया तो बुढ़ापे में आपको पछताना पड़ेगा, बुढ़ापे में आपको गालियां सुननी पड़ेंगी, आपकी औलादें आपका बोझ नहीं उठाएंगी, आप बुढ़ापे में रिक्शा चलाते हुए नजर आइएगा। मैंने एक बूढ़े रिक्शा वाले से पूछ दिया था, चचा आप इस उम्र में रिक्शा चला रहे हैं? उनके आंखों में आंसू आ गए। कहा मौलाना बेटा है मगर वफादार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं क्या उस बुढ़ापे में वो बाप ताबीज लिखवाते फिरेगा? जाहिर सी बात है, जब तरबियत की जरूरत थी आपने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे में आए हो तो कान खोल करके सुन लो। आज हमारी कौम के नौजवान जिंदगी में कामयाबो कामरान इसलिए नहीं है और उनकी जिंदगी में सुकून इसलिए नहीं है, हमने अपनी जिंदगी से माँ बाप की कदर को भुला दिया, माँ बाप की इज्जत को भुला दिया। मैं कहूँगा बीवियों की भी इज्जत करो और माँ बाप की भी इज्जत करो। बीवी का इतना ख्याल करो, समझ लो जो औरत तेरी जिंदगी में आ गई ये तेरी जिंदगी की राजकुमारी है। कमाना, जो खाना उसे खिलाना, जो पहनना उसे पहनाना, जहाँ रहना उसे रखना, उसकी इज्जत तो आबरू का ख्याल, उसके रिश्तेदारों का ख्याल, उसके हुस्न जमाल का ख्याल हर लम्हा रखना, उससे इतना प्यार करना कि उसे एहसास हो जाए कि दुनिया में अगर कोई मर्द मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो मेरा शौहर है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मर्द की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, मर्द के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान ने जो कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है, हाकिम भी नहीं बनाया गया, अब मर्द है। शादी के बाद आपके जिम्मे दो मामला, एक माँ बाप को राजी करना और एक बीवी को राजी करना, ये दोनों बड़ा कठिन मरहला है। बहुत सारे लोग इस मरहले से गुजर गए, बहुत लोग गुजर रहे हैं, बहुत लोग गुजरने वाले हैं। साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है माँ को खुश रखना, बाप को खुश रखना, मगर शरीयत ये नहीं कहती कि माँ को खुश रखने के लिए बीवी को मारिए, बाप को खुश रखने के लिए बीवी को गालियां दीजिए या बीवी को खुश करने के लिए माँ बाप को गालियां दीजिए, नहीं, बल्कि अब आप मर्द हैं तो अब आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। माँ कुछ बोले मुस्कुराकर उसे खुश करके चल दीजिए, अब बीवी से कहने की जरूरत नहीं है। बीवी कुछ बोले उसे खुश करके वहां से चल दीजिए, माँ से कहने की जरूरत नहीं है। परेशान वो मर्द होते हैं जो राजदार नहीं होते, वो बीवी की बात माँ से, माँ की बात बीवी से, बाप की बात ससुर से, ससुर की बात बाप से, इससे घर बिगड़ता है, बनता नहीं है। याद रखना, बीवी को राजी कीजिए। अरे मेरी माँ तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, क्या खाना बनाती हो। अम्मा तारीफ नहीं भी करे तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप तारीफ कर दीजिए। शरीयत में तीन जगह झूठ बोलने की रुख्सत दी गई है, वो तीन जगहों का नाम बता दूं? अरे बोलिए बता दूं? तीन जगहें कौन कौन है? मगर एक बार जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की फितरी बात है। तीन जगहें ऐसी है जहां शरीयत ने झूठ बोलने की रुख्सत दी है। नंबर एक, मैदाने जंग में अगर झूठ बोलकर भी दुश्मन पे गाली बा सकते हैं, आ जाइए, जान बचा सकते हैं, जान बचा लीजिए। नंबर दो दोस्तों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की रुख्सत है। यानी दो मुसलमान भाई हैं या दो पड़ोसी हैं, आपस में लड़ गए हैं, लेकिन आज कोई झूठ बोलकर सुलह कहाँ कराता है, ये तो और पेट्रोल डालता है। अगर दो बोला हो तो चार मिर्च मसाला लगाकर ऐसा बोलेगा कि जिंदगी में कभी वो दूसरे को देख नहीं पाएगा। ठीक ऐसे ही बीवी को राजी करने के लिए शरीयत ने झूठ बोलने की रुख्सत दी है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना सीरियस मामला है कि बीवी को राजी करने के लिए झूठ बोलने की रुख्सत है, इसलिए बीवी को आप लोग हल्के में मत लीजिए।
बीवी को आप लोग हल्के में मत लीजिए। अगर वो खुश है तो पूरा घर ठीक है। अरे खुश रहेगी तब ना अब्बा को चाय बना कर देगी, खुश रहेगी तब ना अम्मा को चाय बना कर देगी, खुश रहेगी तब ना बच्चों को सुबह को लंच बनाकर स्कूल भेजेगी, खुश रहेगी तब ना आपको सुबह को नाश्ता बना करके आपको ड्यूटी पर भेजेगी। और जब उसी को हल्के में लीजिएगा तो आप भी डिस्टर्ब रहिएगा, बच्चे भी डिस्टर्ब रहेंगे, ना अब्बा को नाश्ता मिलेगा ना उनको नाश्ता मिलेगा। शरीयत ने कहा उसे खुश रखिए। आइए तो कहिए अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? बहुत अच्छा घर लग रहा है, बहुत साफ सुथरा है। अम्मा मुस्कुरा रही थी, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। सुन लेगी कि अम्मा तारीफ कर रही थी, कल तक चाय नहीं दी होगी, आज से चाय देना शुरू कर देगी। इसलिए ये सब मामला याद रखिए। मैं इस मौजू का खतीब नहीं हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आज तो मौजू ही यही है। इसलिए कि लड़का दूल्हा बनने वाला है और उसने मुझको इस जलसे में बुला लिया है, तो उसके तो काम की कुछ बातें होनी ही चाहिए। इसलिए याद रखिए, अगर आपकी बीवी आपकी अम्मा की शिकायत भी कर दे तो मारा पीटी मत कीजिए, बल्कि आप उससे प्यार से कहिए, सुनो हम तुम्हारी अम्मा को अम्मा कहते हैं, हाँ कहते हैं, उनकी कभी शिकायत करते का नहीं करते, तो तुम भी मेरी अम्मा को अम्मा समझो। और बीवी बोली है तो अम्मा से जाकर कहने की जरूरत नहीं है, पगला अम्मा से कह देगा तो आग लग जाएगी, न तू घर में रहेगा ना वो घर में रहेगी। बस इसको कहो, अरे पगली तू अम्मा की शिकायत करी, अम्मा तो दिन भर तेरी तारीफें कर रही है ना, ताकि उसके दिल में नफरत खत्म हो। याद रखिए, ये तावीज वाले मौलवी साहब आपको नहीं सिखाएंगे, जाए ना वो तो कहेंगे ठीक है बीवी नाराज है लाइए तावीज लिख देते हैं, अम्मा नाराज है लाइए तावीज लिख देते हैं। ये भी बेचारा समझ लिया है तावीजे में सब कुछ है। अरे मियाँ तावीज, मैं ये नहीं कहता तावीज बुजुर्गों से लीजिए, मगर कम से कम किरदार को तो अच्छा बनाइए, इखलाक को तो अच्छा बनाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था, जब दो जानते हैं, आपको नहीं मालूम सुलह कराने का कितना बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। अगर किसी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और आप जानते हैं कि दोनों का हम झगड़ा सुलह करा देंगे, तो एकदम करा दीजिए, लग भीड़ कर करा दीजिए। ये इतना बड़ा सवाब का काम है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करा दे, अल्लाह ताला बगैर हिसाब के उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कहाँ दाखिल कर देगा? तो इंशाअल्लाह हम लोग सुलह कराएंगे। कितने लोग आज से सुलह कराने का काम करेंगे गांव में? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, रे इतने लोग जब सुलह कराने लगिएगा तो गांव में जितना चाय की होटल में चुंगलखोर है सबका वीजा कट जाएगा, सब इजराइल चला जाएगा, दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है। ये इजराइल से कम है जो घर में आग लगा रहा है। जाहिर सी बात है ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, याद रखिए उनकी सजा बहुत सख्त है। अगर दो दोस्त हैं आपस में बिखराव हो गया, आपको पता चला, मुस्कुराइए मत, टेंशन में आ जाइए, जाकर उससे मिलिए। अरे अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? कहा हाँ हजरत खैरियत है। कहा अरे सुना तुम्हारा दोस्त यार क्या हाल है उसका? कहा हजरत बात मत कीजिए उसकी, उससे मेरा रिश्ता बिगड़ गया है। कहा रिश्ता बिगड़ गया? कब बिगड़ गया? कहा हजरत 1 हफ्ता हो गया, उसको मैं देखना नहीं चाहता। कहा अरे पगला, कल ही समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे मिला था, कह रहा था मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, उसके बगैर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा है, बहुत तेरी तारीफ कर रहा था। ऐसा कर उससे बात करते हैं, तुम दोनों आपस में मिल जाओ, लगता है दुश्मनों ने तुम दोनों के बीच में आग लगा दी। इधर मामला ठंडा कीजिए, उससे मिलिए। अरे उसके लिए नहीं, अपने लिए मिलिए कि हमको बिला हिसाब जन्नत में जाना है ना, है ना। उसका तो क्या होगा, अपने लिए मिलिए, जाके मिले, अस्सलाम वालेकुम खैरियत, क्या हाल है तुम्हारे दोस्त का? अरे हजरत उसका नाम मत लीजिए। का पगला नाम मत लीजिए, सुबह को मिला था, बहुत तुम्हारी तारीफ कर रहा था, बहुत तुम्हारे गम में रो रहा था, आंसू बहा रहा था, मैं कॉफी पिला रहा था तो समझ लो कि प्याला लबरेज हो जाता। सुनो तुम दोनों की भलाई इसमें मिल जाओ। कहेगा अच्छा हजरत अब कैसे मिलेंगे, है ना। और उधर आग लगाने वाला भी होगा, कहना टेंशन मत लो, मैं अपने यहाँ हुजरे में बुलाता हूँ, तुम दोनों आना, दीन की बात भी होगी और मुलाकात भी हो जाएगी। ऐ मेरे दोस्त, समाज में आग लगाने वाला मत बनिए, बल्कि समाज के माहौल को अच्छा बनाने वाला बनिए। बाप बेटे में झगड़ा हो सुलह करा दीजिए, सास बहू में झगड़ा हो सुलह करा दीजिए, भाई भाई में झगड़ा हो सुलह करा दीजिए, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो सुलह करा दीजिए, गाँव में नफरत की आंधी
चल रही हो सुलह करा दीजिए, सुलह कभी भी जंग से बेहतर। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्यों है ना। दौरे जदीद के एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है, गम सबीरा है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सबीरा है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम हो जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं, जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं। अपरा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, अपरा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। कोई देखे तो सही उन्हें की दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उन्हें की दुहाई देकर, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये बताइए अच्छा लगा? जितने लोगों को अच्छा लगा जरा हाथ उठा के एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दौर क्या है? इस दौर में लोग ये सोच रहे हैं हम जो कमाते हैं ये सब मेरा है, और हमारी बीवियां भी सोच